हेलो हाय गाइस, वेलकम टू विनायक बिलीवर्स क्लासेस। ओके सो स्टूडेंट्स, हमारा चल रहा था यूनिट फर्स्ट क्लास 12 का, जो कि हम मानव पारिस्थितिकी एवं परिवार विज्ञान की बात कर रहे थे। तो उसी में हम आज फिर से उसको आगे बढ़ाते हुए उसी यूनिट को बात करेंगे। आज सामाजिक दायित्व, स्वेच्छावृत्ति और आपके श्रमदान, ठीक है, इसकी बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं सामाजिक दायित्व बेसिकली क्या है। विशेष रूप से सरकार, संस्थाओं और कंपनियों के द्वारा ऐसी कार्यवाही और प्रक्रियाओं की आवश्यकता है जिसमें क्या हो सके, ज़रूरतमंद लोगों की हेल्प हो सके, ठीक है। इसके अंदर सामाजिक दायित्व में बात आ रही है कि कठिन परिस्थितियों में व्यक्तियों की मदद करना, जिसमें कि कुछ सामाजिक लोग ऐसे होते हैं, कुछ सोसाइटी में लोग ऐसे होते हैं जो ये काम करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर किस किस चीज़ की आवश्यकता आती है, ज़रूरतमंदों की हेल्प करना, ये एक सामाजिक दायित्व है, ठीक है। और उन लोगों की हेल्प करना जिनके पास पर्याप्त साधन नहीं है, ठीक है। चलिए बात करते हैं इसके अंदर क्या क्या शामिल किया जा सकता है। शामिल किया जा सकता है ज़रूरतमंद व्यक्तियों की मदद हो सके, इस तरह की कार्यवाही करना, इस तरह से मैनेज करना, समाज पूर्ण रूप से संपन्नता की ओर अग्रसर हो इस वजह से हेल्प करना, ठीक है। यह प्रयास विभिन्न आवश्यकताओं के लिए भी किए जा सकते हैं, जैसे ज़रूरतमंद लोगों की आर्थिक परिस्थितियों में सुधार लाना, मीन्स ऐसे लोग जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है उनको हेल्प करना, शिक्षा में, सफाई में, कृषि और उनके अनेक अन्य पहलू जिसमें भौतिक और मानसिक स्वास्थ्य भी आता है, बड़ों तथा भिन्न सक्षम व्यक्तियों की देखभाल भी सम्मिलित है। मतलब ये सभी जो चीज़ें हैं सम्मिलित होनी चाहिए सामाजिक दायित्व में, ठीक है। ये चीज़ आ रही है इसके अंदर, और इन सब चीज़ों के अंदर आपके कौन हेल्प कर सकता है, जैसे कि सरकार है, ठीक है, गवर्नमेंट हेल्प कर सकती है, कुछ संस्थाएं हैं, ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो हेल्प कर सकती, कंपनीज जो हैं वो हेल्प कर सकती हैं, ठीक है। ये सब चीज़ों में ये जो है सामाजिक दायित्व इन लोगों का बनता है कि हेल्प करें, ठीक है। उसके अलावा हम बात करते हैं इसके अंदर आपके चलिए नोट में देखते हैं क्या लिखा है। समाज के साथ अपना लाभ बांटने की दृष्टिकोण से कई बड़ी कंपनियां जो हैं वो निगमित सामाजिक दायित्व मतलब CSR को व्यवसाय से जोड़ा जा रहा है। मीन्स कुछ कंपनियां क्या करती हैं, हेल्प भी करती हैं लेकिन उसके अंदर वो अपना लाभ भी देखती हैं। तो जिसको क्या बोलते हैं, निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व। इनको किससे जोड़ा गया, एक व्यवसाय यानी एक बिजनेस के तौर पर जोड़ दिया गया है, जिसमें वो हेल्प भी करते हैं लेकिन प्रॉफिट भी लेते हैं, ठीक है। निगम के नेता और कंपनियां उनकी गतिविधियों का उपभोक्ताओं, कर्मचारियों, समुदायों, स्टॉक होल्डर और जनता तथा पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों की जिम्मेदारी लेते हैं। जो कंपनियां इस तरह का काम करती हैं, लाइक आपके जो हेल्प करती हैं, जिसमें वो अपना लाभ भी देखती हैं, तो उसके अंदर वो क्या करती हैं, ये सब जो कंपनियां होती हैं, जो लीडर्स जो भी होते हैं जो हेल्प करते हैं, उन जो गतिविधियां हैं उपभोक्ताओं की हैं, कर्मचारियों की है, समुदाय की है, ठीक है, कम्युनिटी के स्टॉक होल्डर्स जो हैं, या फिर जो लोग हैं, जनता है, तथा पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव जो होते हैं उनकी जिम्मेदारी लेते हैं। मीन्स वो हेल्प करते हैं लेकिन उस रिस्पॉन्सिबिलिटी भी साथ में लेते हैं इन सब चीज़ों की। उसके अलावा चलिए बात करते हैं CSR के प्रस्तावों के अंदर सम्मिलित समुदाय आधारित विकास परियोजनाएं। मीन्स CSR के अंदर आपके कौन कौन से प्रस्ताव जो हैं सम्मिलित हैं, ठीक है, जो कम्युनिटी बेस्ड हैं, कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए जो भी परियोजनाएं हैं वो सब चीज़ें। जैसे इसके अंदर आ जाता है आपके प्रारंभिक बाल शिक्षा, ठीक है, सामाजिक दायित्व है ये। बच्चों की स्कूली शिक्षा का संवर्धन, बड़ों के लिए कौशल प्रशिक्षण, कुपोषण पर ध्यान देना, अस्वस्थता और मृत्यु दर को कम करना या फिर रोक देना, ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुधार कार्यक्रम, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम, ठीक है। उसके अलावा बात करते हैं अनौपचारिक शिक्षा, आय प्राप्ति हेतु गतिविधियां और बाजार वितरण प्रणाली, ठीक है। ये सब चीज़ें इसके अंदर आ रही हैं। और R&D क्षेत्र विशेष में पर्यावरण हितैषी पद्धतियों को बढ़ावा देना, ऐसी टेक्निक्स को बढ़ावा देना जो पर्यावरण के लिए उनके हित में हो, ठीक है। जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, आपके शोध और विकास सहायता उपलब्ध कराना, ठीक है। ये सब चीज़ें जो हैं CSR के प्रस्तावों में समुदाय के विकास के लिए आवश्यक हैं।
इसके अंदर आगे बात करते प्राकृतिक रेशों, वस्त्रों, पर्यावरण हितैषी रंग, कशीदाकारी और अन्य दस्तकारियाँ भी शामिल हैं। तो ये सब चीज़ें जो है आपके ये सामाजिक दायित्व बनता है और ये क्या करती हैं, कंपनियां हेल्प करती हैं इस चीज़ में, और जिसमें कि वो क्या करती हैं, अपना फ़ायदा भी देखती है, मीन्स कि लाभ बांटती हैं, अपना बेनिफिट भी देखती हैं और एक सामाजिक दायित्व समझकर इसको काम भी करती हैं इन सब पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। आपके सामने नेक्स्ट आ रहा है स्वेच्छावृत्ति। अब इस स्वेच्छावृत्ति क्या है? व्यक्ति अपना समय, प्रतिभा, कौशल, ऊर्जा का योगदान सामान्यतः अपने समाज के लिए परोपकार, शिक्षा, सामाजिक, राजनीतिक अथवा अन्य उचित उद्देश्यों के लिए स्वतंत्र रूप से और बिना किसी धन प्राप्ति के उद्देश्य से करता है। स्वेच्छावृत्ति क्या होता है? स्वयं की इच्छा से किसी कार्य को करना। बेसिकली स्वेच्छावृत्ति का मतलब ये होता है कि स्वयं की इच्छा से किसी कार्य को करना जिसमें वो कोई भी उद्देश्य उसका शामिल नहीं होता, कोई बेनिफिट नहीं होता। मीन्स ऐसा नहीं है कि वो लाभ कमाने के लिए ये सब चीज़ कर रहा हो। ठीक है, तो स्वेच्छावृत्ति स्वयं से कार्य करना, अपनी स्वयं की इच्छा से जो कार्य किया जाता है, इसमें किस तरह के भाव आते हैं? निस्वार्थ भाव होता है ये। ठीक है, ऑब्वियसली जिसके पीछे कोई उद्देश्य नहीं होता, आपको आप कुछ पाना नहीं चाहते, ऐसा कोई काम आप अपनी स्वयं की इच्छा से कर रहे हैं, उसमें क्या होता है? निस्वार्थ भाव होता है, किसी तरह का कोई स्वार्थ नहीं होता, जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। स्वेच्छावृत्ति का आपके समुदाय पर सार्थक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आप स्वेच्छावृत्ति से कोई कार्य करते हो तो आपकी कम्युनिटी पर इसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, कभी कभी स्वेच्छावृत्ति कौशल को प्राप्त करने में भी सहायता करती है। जब आप किसी कार्य को स्वयं अपनी मर्जी से करते हैं, अपनी इच्छा से करते हैं, अपने मन से करते हैं, तो उस कार्य के अंदर आप क्या पाते हैं? स्किल पा लेते हैं। आप उस कार्य के अंदर स्किल पा लेते हैं, मीन्स आप उसमें करते करते आप कौशल आपको प्राप्त हो जाता है। ठीक है, आपको एक्सपर्ट हो जाते हैं आप उस काम में। स्वयं सेवकों को संबंधित क्षेत्र का प्रशिक्षण भी दिया जाता है जिससे वे कार्य करते हैं, जैसे चिकित्सा, शिक्षा, विपदा राहत और अन्य प्राकृतिक तथा मानव निर्मित विपत्तियां। अब ये चीज़ क्या होती है? जो स्वयं सेवी होते हैं, स्वयं की इच्छा से काम करने वाले होते हैं, अगर उनको इन सब चीज़ों के अंदर काम करना है तो स्पेशली उनको क्या किया जाता है? ट्रेंड किया जाता है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है इस चीज़ की। अगर उनको इस चीज़ों में काम करना है, लाइक चिकित्सा में करना है, शिक्षा में करना है, विपदा राहत में करना है, अन्य प्राकृतिक कोई भी विपदा है, मानव निर्मित विपत्तियाँ जो भी हैं, उन सब में काम करने के लिए उनको पहले ट्रेनिंग दी जाती है। विदाउट ट्रेनिंग तो आपको पता है कि इन सब चीज़ों में आप काम कर ही नहीं सकते हैं, तो इस चीज़ की पहले ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कौशल आधारित स्वेच्छावृत्ति। अब ये कौशल आधारित स्वेच्छावृत्ति क्या होती है? जो ऐसी इच्छा, ऐसा कार्य जो कौशल पर आधारित होता है, जैसे जब विद्यार्थी उस क्षेत्र में सेवा कार्य करते हैं जिनमें वे विशेष रूप से प्रशिक्षित होते हैं। पहले वाले में क्या था? ट्रेनिंग दे रहे थे, लेकिन इसमें क्या है? ऑलरेडी ट्रेंड है, जिस क्षेत्र में ऑलरेडी वो कार्य कर रहे हैं उस क्षेत्र में कार्य करना। ठीक है, स्वेच्छावृत्ति से कार्य करना, जैसे नर्सिंग है। ठीक है, जैसे आपके नर्सिंग है, प्रारंभिक बाल शिक्षा, बड़ों की देखभाल इत्यादि, ये सब इसे क्या बोल सकते हैं? कौशल आधारित स्वेच्छावृत्ति कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि इन सब में जो कार्य करता है वो ऑलरेडी काम कर रहा है और जिसमें उसको कौशल की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस फील्ड में वो ऑलरेडी काम कर रहा है और इस फील्ड में रहते हुए जब वो सेवा का कार्य करता है। ठीक है, ये चीज़ आ जाती है। स्वैच्छिक सेवा क्या होती है? स्वैच्छिक सेवा आपकी होती है जिसमें व्यक्ति बिना किसी वित्तीय भौतिक लाभ की प्राप्ति के उद्देश्य से दूसरों के लिए कार्य करता है। स्वैच्छिक सेवा, ठीक है, स्वयं की इच्छा से सेवा करना, सिंपल सी भाषा है, स्वयं की इच्छा से सेवा करना, जिसमें उनको कोई पैसे का लाभ नहीं हो रहा, आपको कोई भौतिक लाभ नहीं हो रहा, तो बिना किसी इस तरह के लाभ की प्राप्ति के, बिना किसी इस तरह की लाभ की इच्छा के उद्देश्य से दूसरों के लिए कार्य करना, सेल्फलेस होकर कार्य करना, वो होता है आपकी स्वैच्छिक सेवा। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, बहुत इजी है, थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, वर्ड्स का मीनिंग समझने की ज़रूरत है, दैट्स इट।
आप अच्छे से कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, पर्यावरणीय स्वैच्छिक सेवा क्या होती है। ये मैंने जो वर्ड्स लिखे हुए हैं आपके लिए अलग अलग, इन सब का मतलब जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। स्वयं सेवक गतिविधियों की एक श्रृंखला है। पर्यावरणीय स्वैच्छिक सेवा बेसिकली क्या है, स्वयं सेवक गतिविधियों की एक श्रृंखला है, पर्यावरणीय प्रबंधन में सहायता करती है, ठीक है, सिंपल सी भाषा है। पर्यावरणीय नियंत्रण, पारिस्थितिकी या पुनरुद्धार, यानी कि पर्यावरण का स्वयं की इच्छा से कार्य करना, पर्यावरण के लिए, एनवायरनमेंट के लिए, ठीक है, उन पर गतिविधियां करना, जैसे कि आपके पुनरुद्धार का मतलब होता है वनस्पति को पुनः उगाना, खरपतवार को हटाना, प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में शिक्षित करना, मीन्स एनवायरनमेंट कितना ज़रूरी है, शिक्षित करना, खरपतवार हटाना जो पौधों को खराब करता है, पुनः वनस्पति को उगाना, ये सब चीज़ें इसके अंदर आ जाती है। पर्यावरण का मैनेजमेंट करना, ठीक है। और ये क्या है, गतिविधि एक श्रृंखला है। ऐसा तो है नहीं कि आप खरपतवार हटाएंगे नहीं, नई वनस्पति उगा देंगे तो ये तो खराब कर देगा, इसलिए इसको मैनेज करना पड़ता है श्रृंखला वाइज, ऑर्डर से कि किस काम को कैसे करना है, ठीक है। आपके नेक्स्ट इसके अंदर आ रही है बात श्रमदान। श्रमदान देखिए क्या होता है, श्रम का अर्थ है मेहनत और दान का अर्थ होता है देना, ठीक है। तो ये इसका बेसिकली मतलब क्या बनता है, श्रम दान, जो दूसरों की भलाई के लिए करते हैं, ठीक है। श्रमदान क्या है, जो दूसरों के लिए भलाई के लिए किया जाता है। इसमें क्या आ जाता है, यह श्रम दोहरी भूमिका निभाता है, इसमें डबल रोल प्ले करता है ये। जैसे कि यह व्यक्ति को उसके स्वयं के बारे में बेहतर तरीके से समझने में मदद करता है। जब व्यक्ति श्रम दान करता है, श्रम करता है, श्रम दान का मतलब क्या होता है, भोजन दान का मतलब क्या होता है, किसी को भोजन देना, ठीक है, तो वो दान हो गया। और श्रम दान का क्या मतलब होता है, किसी के लिए मेहनत करना बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी फल के, ठीक है। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपको हेल्प मिल रहा है, आप मेहनत कर रहे हैं, आप किसी के लिए कोई काम करें, आपको पैसा मिल रहा है, श्रमदान ये नहीं होता। श्रमदान होता है आप किसी के लिए बिना उद्देश्य से काम कर रहे हैं। यह व्यक्ति को उसके स्वयं के बारे में बेहतर तरीके से समझने में मदद करता है। बिल्कुल सही बात है कि व्यक्ति अपने आप को बहुत अच्छे से समझ सकता है इस तरीके से काम करने से, श्रम करने से। स्वयं के मेहनत के बोध को विकसित करने में मदद करता है, मीन्स स्वयं जो वो मेहनत कर रहा है, हार्डवर्क कर रहा है, तो वो उसको और ज़्यादा डेवलप करता है, ठीक है, उसकी समझ विकसित करता है उस चीज़ में। साथ ही साथ व्यक्ति को स्वयं में परिवर्तन लाने और सशक्तिकरण के लिए भी प्रेरित करता है, बिल्कुल करता है। जब आप श्रम दान करते हैं तो बहुत सारे चेंजेस आते हैं, व्यक्ति अपने आप को समझ सकता है, उसकी समझ की क्षमता जो है विकसित होती है, स्वयं में चेंजेस आते हैं और सशक्तिकरण के लिए भी वो प्रेरित होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कर सेवा। कर सेवा क्या होती है, एक दूसरे प्रकार का श्रमदान होता है ये, जहाँ सेवक धार्मिक कार्यों में निःशुल्क सेवाएं देते हैं, ठीक है। जिसमें क्या करते हैं, जैसे मंदिरों में जाकर सेवा करना, ठीक है, पानी पिलाना, बर्तन साफ करना, ये सब चीज़। यह संस्कृत के शब्द किससे बना है, कर से बना है, जिसका बेसिकली मीनिंग क्या होता है, हाथ, हाथ के द्वारा आप सेवा कर रहे हैं, ठीक है। और सेवक का अर्थ होता है सहायता करने वाला, हेल्पर, हेल्पर माना जा सकता है आप इसको। धार्मिक जगहों पर जब कोई सेवा करता है उसको कर सेवा बोलते हैं। इसका सिंपल सा उदाहरण है अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में की जाने वाली कार सेवा। वैसे इसको कार सेवा बोलते हैं, ठीक है, कार सेवा, यहाँ पर एक मिस्टेक है, कार सेवा। तो अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में की जाने वाली कर सेवा धार्मिक जगह है। किसी भी धार्मिक स्थल पर अगर कोई व्यक्ति सेवा कर रहा है तो उस चीज़ को क्या बोलेंगे, कार सेवा। एक सिंपल सी भाषा में यही माना जाता है, ठीक है। तो धार्मिक कार्यों में निःशुल्क जब सेवाएं देते हैं तो ये सब चीज़ इसके अंदर आपके आ जाती है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आ गया होगा, हर शब्द का मतलब समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज हम इसको यहीं पर इतना ही करेंगे और कल हम इसको आगे टॉपिक को करेंगे। जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मैं वो आपके लिए लेकर आ रही हूँ शॉर्ट नोट्स में, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि बेसिकली जो क्वेश्चंस बनते हैं वो इस तरह से ही बनते हैं, वर्ड्स उठा लिया जाता है और उसका मीनिंग पूछ लिया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए बेसिकली। सो पढ़ते रहिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, एंड थैंक यू सो मच